प्रियो, आज का हमारा विषय है डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। प्रियो, बहुत बार हमारे जीवन में ये देखा जाता है, ध्यान किया जाता है, हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। और कैसे होता है, आज हम ध्यान करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से निकालें। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय whom you were sealed for the day of redemption। प्रियो, जिस तरह हमारी सभाओं में, चर्च में हम देखते हैं, हम आत्मा को बुझाते हैं, हमारी आत्मा बुझी रहती है। हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवनों में भी हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। इसको ध्यान करें। शोकित शब्द में एक स्नेह या प्यार छिपा रहता है। शोकित किसको करते हैं? कौन शोकित होता है? जो हमारे संपर्क में होता है, जो हमारा अजीज होता है, जो हमसे प्यार करता है, वही दुखी या शोकित होता है जब हम सही काम नहीं करते हैं, जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। उस समय हमारा जो प्रेम करने वाला, हमसे स्नेह करने वाला, वो दुखी होता है। प्रिय, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कितनी बार हम पड़ोसियों को नहीं, गैर लोगों को नहीं, जो हमारे निकटतम नहीं है, जिनसे हमारा संबंध नहीं है, हम उनको दुखी नहीं करते हैं, बल्कि हम उनको दुखी करते हैं जो हमारे संपर्क में हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक विश्वासी के, एक परमेश्वर के जन का निकटता का संबंध होता है। क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होती है, डीप रिलेशनशिप होती है। और पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमें बेहद प्यार करता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संपर्क में रहते हैं और उसके बताए हुए मार्ग में चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें लीड करता है, गाइड करता है। हमारी डे टू डे लाइफ में हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, उसके अभिषेक होकर, उसके अभिषेक में चलते हैं। हर जगह हम सफलता में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 16 में, पवित्र आत्मा के लिए वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हमारा इनर पार्ट, हमारे जीवन की आंतरिक बातें बदल जाती हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, हम बदल जाते हैं। हमारा जीवन एक सुंदर जीवन हो जाता है। हम जो है आनंद में भरे रहते हैं, हमेशा एक जोश में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अंदर से, पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदलता है। हमारा आंतरिक जीवन एक फ़र्क जीवन हो जाता है। लोग हमें बाहर से कुछ भी देखें, लेकिन हमारा जो आंतरिक जीवन है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व चेंज होता जाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रभाव में बलवंत होता जाता है। पवित्र आत्मा हमें इस बात का निश्चय दिलाता है, श्योर करता है कि वो सदा सर्वदा हमारे साथ है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का ये एक स्पेशल गिफ्ट हमारे पास होता है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर रहता है और प्रभु का वो कार्य हमारे जीवन में चलता रहता है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन फिलिपियों 1:6 में कहता है, वो कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, उसे वह प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो वास्तव में हमें प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह का वो आगमन, जब वो हमें लेने के लिए आएगा, छुटकारे का दिन, हम उसके साथ जा सकेंगे। इस संसार में हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। भजनकार जैसे भजन 23 उसके 1 पद में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु हमें हर जगह एक अच्छी जगह लेके जाता है। हमारी हर एक ज़रूरत को, हमारी हर एक नीड्स को वो पूरा करता है। हमारे जीवन में कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। प्रियो, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया,
परमेश्वर ने हमको सील कर दिया है, पवित्र आत्मा ने हमको सील कर दिया, हमारे ऊपर मोहर लग गई है। कब? जब हमने प्रभु के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है इफिसियों 1:13 में, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 में लिखा है कैसे उसने सील किया है हमारे जीवन को। और उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन, परमेश्वर का वो पवित्र वचन जब हम सुनते हैं कि क्या प्रभु ने हमारे लिए किया है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हम सब जानते हैं। वो हमारे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। जब हमने ये बात सुनी, जब उद्धार का ये सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास किया, जो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, परमेश्वर की स्टैंप लग जाती है, सील लग जाती है। परमेश्वर हमें सील कर देते हैं। एक अच्छी चीज़ को जब हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, एक ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ पर वो ख़राब ना होने पाए। वैसे ही परमेश्वर भी हमें बहुत स्पेशल तरीके से हमारी केयर करता है, अपने स्वर्गदूतों के बारे में हमें संभालता है, सुरक्षा प्रदान करता है और पवित्र आत्मा हमें लीड करती है, गाइड करती है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सील हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति हम पर हाथ नहीं लगा सकता है, शैतान का कोई भी वार हमारे ऊपर नहीं चल सकता है, कोई महामारी हमें छू नहीं सकती है प्रियो, क्योंकि हम सील किए गए हैं। आपने देखा होगा सरकारी दफ्तरों में जब कोई काम सील कर दिया जाता है, किसी घर को सील कर दिया जाता है, बैंक तिजोरी को सील कर दिया जाता है, क्योंकि जो प्रीशियस चीज़ उसमें रखी है कोई दूसरा छूने ना पाए। हम परमेश्वर के लिए बहुत प्रीशियस हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है और परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम है कि वो स्वर्ग छोड़कर मानव बन के हमारे लिए संसार में आ गया। प्रिय, इस बात को हमें समझना है, उसके प्यार को समझना है। उसने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सील कर दिया है कि कहीं भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई ऐसी घटना हमारे साथ ना हो, शैतान कहीं से भी हमें बरगलाने ना पाए। लेकिन ये काम कब होता है? जब हम पवित्र आत्मा के साए में चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं। हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग से भटकते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात का दावा करता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इस बात की उसने सील कर दी है। जब हम उसके पास आ जाते हैं, वो एंट्री पास हमें मिल जाता है। हम उस छुटकारे के दिन उसके साथ जा सकेंगे। लेकिन इस संसार में भी हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीना है, पवित्र आत्मा के साथ रहना है। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, छुटकारे के लिए, रिडेम्पशन के लिए रोमियो 3:24 में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। किस प्रकार से प्रियो हम सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं? प्रभु के उस अनुग्रह से, जिसके योग्य हम नहीं थे, जिसके लायक हम नहीं थे, कोई हमने ऐसा काम नहीं किया है। अपने उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने छुटकारे के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ है। और उस छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सेफ में दिया है। फ्रीली यू हैव रिसीव, फ्रीली गिव। हमें दूसरों को भी बताना है कैसे हमारे जीवन में ये खुशियाँ आई हैं। परमेश्वर जो दया का धनी है, जब हम पापी थे तब ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और हमारे लिए उस छुटकारे के कार्य को उन्होंने पूरा किया प्रियो, और हमारे लिए अपनी जान दी। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूस की कथा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो परमेश्वर हमें सील कर देते हैं और अपना पुत्र होने का अधिकार हमें दे देते हैं। जैसा यूहन्ना 1:12 में कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान को कोई छू नहीं सकता है। हम उसके वारिस हैं। हम जैसे प्रभु यीशु मसीह को जितनी आशीषें हैं, वो सारी आशीषें हमें मिलती हैं। और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के जैसे सामर्थ को अपने जीवन में जिएं। वो नहीं चाहता है कि हम रोता हुआ जीवन जिएं, वो चाहता है कि हम विक्टोरियस जीवन जिएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें सामर्थ्य बनाता है प्रियो।
हमें जय के उत्सव में वो आगे लेके चलता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन के अंदर इस बात को समझना है, पवित्र आत्मा किन बातों से शोकित होता है। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारा आत्मिक पतन होने लगता है, हम आत्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन पीछे जाते हैं, हम गिरते जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, पवित्र आत्मा हमें विजयी जीवन देता है, विक्टोरियस जीवन। हर क्षेत्र में वो विजयी करता है, हर बात पर हम विजयी होते हैं जब हम कोऑपरेट करते हैं, जब हम जो है पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, उसकी मदद करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हम तभी आगे बढ़ पाते हैं जब हम पवित्र आत्मा के साए में चलते हैं, उसकी बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे जीवन में आया है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिया है, इसीलिए हमें सील किया है कि संसार में रहते हुए भी हम उस आनंद को पा सकें और तमाम शैतानिक बातों से बचे रह सकें। प्रिय परमेश्वर का वचन हमें इफिशियंस 4:25 to 29 वर्सेस में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें हमारे जीवन में बताता है। बहुत से उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं किन बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता है। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ये हमारे लिए विशेष बात कही गई है कि हमें अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, बल्कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। परमेश्वर का पवित्र वचन बताते हैं वर्स 25 में, इफिशियंस 4:25 में, झूठ से आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, किसी भी प्रकार का झूठ क्यों ना हो। आपने देखा होगा संसार में बहुत से झूठ नज़र आते हैं, सफ़ेद झूठ, काला झूठ, अफवाह, आधा सच, बहुत सी ऐसी बातें हम देख सकते हैं। हमें बचना है, शैतान झूठ का पिता है, वो झूठ बोलता है और हमें इस बात से बचना है। हमें झूठ नहीं बोलना है, बल्कि हमें सच्चे परमेश्वर के साथ में रहना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा इससे दुखित होता है, शोकित होता है जब हम झूठ बोलते हैं। प्रियो, हमें अपने व्यवहार को अपने चरित्र में देखना है, अपने जीवन में इस बात को जांचना है। दूसरी बात हम देखते हैं, हमें क्रोध नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बताता है ऐसा क्रोध जो पाप का कारण बनता है, हमें वो नहीं करना है। परमेश्वर का वचन वर्स 26 में बताता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे, क्रोध तुम्हारे जीवन में ना रहे। क्रोध करना है अच्छी चीज़ों के लिए, भली बातों के लिए, सच्ची बातों के लिए हमें क्रोध करना है, हमें आवाज़ उठानी है। लेकिन हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कोई गलत चीज़ के लिए, शैतानिक बातों के लिए हमें क्रोध नहीं करना है, हमें शैतानिक बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, हमें सावधान होना है। प्रियो, हमारे जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है चोरी नहीं करना है। चोरी, परमेश्वर का वचन इफिशियंस 4:28 में कहता है हमें चोरी नहीं करना है। बहुत बार इंसान काम ना करके चोरी करता है, बहुत सी बातों की हम चोरी करते हैं हमारे जीवन में। हम प्रभु के लोग होकर बहुत सी ये बातें जब हमारे जीवन में पाई जाती हैं, इनसे पवित्र आत्मा दुखी होता है, शोकित होता है, और हम जब शोकित करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। हमें ध्यान रखना है, हमें अपनी प्रोग्रेस को रोकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, मसीह में आगे बढ़ना है और पवित्र आत्मा के साथ चलना है। प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है चोरी से पवित्र आत्मा शोकित होता है। हमें ध्यान रखना है, हमें मेहनत करनी है, ईमानदारी से जीवन को जीना है, काम करना है। प्रभु ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं, हम निठल्ले ना रहें, हम प्रभु में होकर हर एक काम करें। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन वर्स 29 में, इफिशियंस 4:29 में कहता है गंदी बात से पवित्र आत्मा शोकित होता है। गंदी बात नहीं निकालनी है, अपने मुंह से कोई भी गंदी बात मुंह पर लगाम लगानी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है मुंह को, हमारी जुबान को कंट्रोल रखना है। पवित्र आत्मा इसमें हमारी मदद करती है, लेकिन हमें ध्यान देना है कोई भी फालतू बात अपनी जुबान से नहीं निकालनी है, अपनी जीभ से नहीं बोलनी है। गंदी बात हमारे जीवन में नहीं पाई जानी चाहिए। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले।
प्रभु का वचन बताता है बहुत बार हम बड़ी बड़ी फालतू की बातें करते हैं, बेमतलब की बात करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं। आज ये माहौल पाया जाता है पवित्र लोगों में, इस तरीके की बातें देखकर पवित्र आत्मा दुखी होती है। क्यों लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्या कारण है उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं? यही कारण है प्रियो कि हम हमारे जीवन में हमारी जुबान को लगाम नहीं देते हैं। प्रभु ने जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। प्रभु का वचन बताता है तुम जीवन ही को चुन लो। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हमें ध्यान रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन हमारे शब्दों से दूसरों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें उन्हें माफ़ करना है। ये तमाम बातें हमें सीखनी है। हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तब हमारे जीवन में और परेशानियां बढ़ती हैं। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है ये पवित्र आत्मा की सेवकाई जो हमारे जीवन में आती है, जब हम पवित्र आत्मा को कॉपरेट करते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंद करता है और हम भी अपने जीवन में खुशहाली के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। ये पवित्रीकरण का कार्य हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम जब नया जन्म पा लेते हैं, बॉर्न अगेन हो जाते हैं, हमारा जीवन के अंदर सेंटिफिकेशन पवित्रीकरण का कार्य चलता रहता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक उस गंदगी को हमारे जीवन से निकालता रहता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, सच्चाई के साथ जब उसके बताए हुए मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन बताता है इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी, व्यवहार भी बदलता जाए। आज हम देखते हैं जब हम चर्च जाते हैं क्या हालात हमारे होते हैं। हम आत्मिक सभा में जाते हैं, क्या वास्तव में जो बातें हमारे अंदर, घर में हमारा जीवन अलग होता है, चर्च में अलग होता है। वहाँ जाके हम बड़े हाथ उठा के गाने गा रहे हैं, मैं यीशु नाम से हाथ उठाऊँगा, लेकिन घर में हमारा जीवन किस प्रकार से गलत होता है। प्रियो, हम ऐसा नहीं करना है। इससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है प्रियो, हमें इस बात को समझना है, हमें ध्यान देना है परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है हमारे जीवन से। प्रभु का वचन साफ कहता है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रियो, हमें इस बात को समझना है। 31 पद में कहता है सब प्रकार की कड़वाहट। बहुत बार हम प्रभु में आने के बाद भी कड़वाहट रखते हैं। पवित्र आत्मा इस चीज़ को पसंद नहीं करता है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब प्रकार के बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। कोई भी गंदगी तुम्हारे जीवन में ना रहने पाए। पवित्र आत्मा नहीं चाहता है। पवित्र आत्मा चाहता है हमारा जीवन एक अद्भुत जीवन हो, पवित्र जीवन, प्रेशियस जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसमें जिए प्रियो। हर प्रकार की कड़वाहट हम देखते हैं। कबूतर जो साइन है पवित्र आत्मा का, उसके अंदर एक खासियत है, उसमें पित्त की थैली नहीं होती है, बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी आवाज़ करो उड़ जाता है। प्रियो, वैसे ही पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कैसे उसके ऊपर उतरा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, वचन प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है, हमारी मदद करता है। हमारे जीवन के अंदर तमाम वो बातें जो हमें गलत मार्ग में ले जाती हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं, हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें करना है वो कार्य जो परमेश्वर चाहता है, हमें रुकना नहीं है। प्रभु का वचन बताता है 32 पद में, एक दूसरे पर कृपाल रहो, एक दूसरे की मदद करनी है, करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बहुत बार हम लोगों के जो गलती की हम माफ़ नहीं करते। माफ़ी देना प्रभु ने सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आता है कब? जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में देखना है, ध्यान रखना है। हमारे जीवन में जो आज परेशानियां हैं, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है जब हम वास्तव में परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। आज पति पत्नी में झगड़ा क्यों है? परिवार के अंदर झगड़ा क्यों है?
हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम वास्तव में प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते हैं। हमारे जीवनों में बहुत समस्याएं पाई जाती हैं। जब माँ जो हैं, घर की गृहिणी परमेश्वर के वचन को पढ़ती है, सुनती है, ध्यान करती है, अपने जीवन में अमल में लाती है, बच्चे भी, घर का परिवार भी, माहौल बदल जाता है। बहुत बार ये हमारे जीवनों में होता है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने देखा है कि किस प्रकार से शैतान इस प्रकार की बेफालतू की बातों को लेकर हम झगड़ा करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। बाहर के लोगों को लेकर हम बातचीत करते हैं, झगड़ा करते हैं। पवित्र आत्मा ये नहीं चाहता। पवित्र आत्मा चाहता है हम सिर्फ उसकी सुने, उसकी अनॉइंटिंग हमारे जीवन में रहती है, उसका अभिषेक हमारे जीवन में रहता है। जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस संसार के अंदर भी हम उस स्वर्गीय आनंद को ले पाते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में। उस रिडेम्पशन तक, उस छुटकारे के दिन जब प्रभु इस संसार में हमें लेने के लिए आने वाला है, हम उसके साथ जाएंगे और इस संसार में वो विजयी जीवन जीते हुए आनंद खुशहाली का जीवन। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से हमसे कहता है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आइए हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और उसके साथ आनंद करें। हमारे जीवते परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। जो आनंद, जो खुशियाँ तूने हमें दी है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में चलने के लिए, आपके आनंद में जीने के लिए प्रभु आप दया करें। तमाम जो सांसारिक बातें हैं, तमाम जो गंदी, घिनौनी, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, तमाम सांसारिक जो बातें हैं हमारे जीवन में कहीं भी टिकने ना पाएँ, रहने ना पाएँ। प्यारे परमेश्वर, जिससे पवित्र आत्मा दुखी होता है, उन तमाम बातों को हम हमारे जीवन से निकाल सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरी अनॉइंटिंग में आगे बढ़ने में सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन।